ईश्वर ईश्वर एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसका जीवन का पार लग जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जो नहीं समझ पाता वह इस संसार के जाल में फंसकर इसी संसार का हो जाता है हमेशा के लिए। उसके शरीर के जैसे उसकी आत्मा भी गर्भ से मृत्यु तक हमेशा चक्कर लगाती रहती है। भगवान की भक्ति करने के बहुत सारे मार्ग हैं। घर त्याग देना, बैरागी हो जाना, साधु संत का वेश धारण कर लेने से ही नहीं केवल भक्त कहलाते हैं। इस कलयुग में यह एक ढोंग हो गया है। आजकल बाबाओं का, संतों महात्माओं का एक ट्रेंड चल रहा है। जो बाबा जितनी अच्छी तरह से अपने मस्तक पर तिलक लगाएगा, फैशनेबल बाबा के ड्रेस का पहनेगा, उसका उतना ही ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे आपको। और उनकी कमाई के बारे में तो आप पूछिए ही मत। आज की दुनिया में बहुत से महात्मा, संत, सन्यासी धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर गोरख धंधा करते हैं और ऐश्वर्य भरी जिंदगी जी रहे हैं। और इस कलयुग की विडंबना भी गजब है। भक्तगण साधु महात्माओं के पीछे अपना सर्वस्व निछावर कर दे रहे हैं। उसी महात्मा को वह सर्वस्व मान बैठते हैं और उसी की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। और जब भगवान का चक्र चलता है तो वैसे बाबा कहाँ मिलते हैं आप सभी भली भांति जानते हैं। कलयुग में लोग भय के कारण ऐसे महात्माओं के झांसे में आ जाते हैं। आप भय के वातावरण में मन को सभी चीज़ों से हटाकर भगवान में ध्यान लगाएं, भगवान को प्रणाम करें। भगवान में मन को लीन करने से सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। भगवान तो खुद प्यार के भूखे हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सांसारिक चीज़ों से विरक्त कर हमारी भक्ति में मन लगाओ। स्वयं श्री कृष्ण यानी परमपिता परमेश्वर स्वयं आपसे भक्त बनने की आग्रह कर रहे हैं। इसमें फायदा किसका है? हमारा, हम मनुष्यों का लाभ है, जीवात्मा का लाभ है। जब हम अपना मन प्रभु में लगाएंगे तभी हमारे अंदर भक्ति आएगी। भक्त होने का मतलब प्रशंसा या फैन नहीं होता, प्रशंसक या फिर फैन नहीं होता। क्योंकि जो प्रशंसक या फैन होते हैं वही भगवान के नाम पर रोड पर उपद्रव मचाते हैं। भक्त सभी कारणों से परे है। भक्त दूसरे दुनिया में होते हैं जहाँ खुद भी सही या गलत नहीं होता, जहाँ कोई पसंद या नापसंद नहीं होता। भक्ति पेड़ के जड़ के समान है जो अपना काम कभी नहीं भूलता। चाहे कोई भी ऋतु हो, चाहे पेड़ पर पत्ते हो या फिर पतझड़ का मौसम हो, वह पेड़ के हर तने तक पानी पहुंचाता रहता है। वह यह नहीं देखता कि तने में तो पत्ते ही नहीं है तो पानी को तने तक पहुंचाने से क्या लाभ होगा। ठीक उसी प्रकार इस कलयुग और सतयुग के संधि काल में हमें अपने सारे भय को त्याग कर भगवान कल्कि की पूजा करनी चाहिए। कल्कि का जन्म कब होगा, कहाँ है कल्कि, कौन है कल्कि, कब आएंगे भगवान कल्कि, कल्कि का अंत कब होगा, इन सभी प्रश्नों से परे अपने मन को इनकी भक्ति में लगाना चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु का 10वां अवतार इस धरती पर आ चुका है। उनका जो कार्य है वे अपने कार्य में लगे हैं, वे अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपना ध्यान उनकी भक्ति में लगाएं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।